क्लास टेंथ जो साइंस है हमारी चैप्टर 2 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है 15 वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को अभी कर दो लाइक। मैं आपको ऐसे ही हर एक चैप्टर को प्रोवाइड करा दूंगा। चैप्टर 1 और 2 मैंने पहले ही करा रखा है, एनसीईआरटी पूरी करा रखी है। ठीक है, उसको ज़रूर देखना। देखो एमसीक्यू आप तभी कर पाओगे जब आपको पूरे चैप्टर का नॉलेज होगा, जब आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़े होंगे, चैप्टर को अच्छे से डीप समझा होगा, तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे। एमसीक्यू को आप रट नहीं सकते, कहीं से भी वो पूछ सकता है। मैं पहली बात बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से ही एमसीक्यूज बनाता है। हर एक पैरा, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो आपके लिए मेन चीज़ होती है आपकी एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो, हर एक पॉइंट को नोटिस करो, और उसी से ही आपका एमसीक्यूज बनता है। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रॉ, ग्रेप्स, ऑरेंज etc हैव शॉर्ट टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसकी, जो सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस होती है ना, उसी की वजह से ये सिर्फ उस टाइप का शो होता है। कह रहे हैं सम फ्रूट्स जो आपका मैंगो है, लेमन है, रॉ ग्रेप्स है, ऑरेंज है etc, वो खट्टे टेस्ट होते हैं। किसकी वजह से? सिट्रिक एसिड की वजह से। तो जो उनमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है ना इन फलों में, उन्हीं की वजह से ये सब आपको खट्टे महसूस होते हैं, खट्टे लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहे जिंक ग्रैन्युल्स ऑफ ट्रीटिंग। देखो मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी वीक है, उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बंगाली स्टूडेंट हूँ, सो मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जिंक ग्रैन्युल्स ऑन ट्रीटिंग विद एन एसिड एक्स। ठीक है, ये जो जिंक ग्रैन्युल्स है वो एक्स के साथ ट्रीट करता है फ्रॉम द जिंक सल्फेट, दैट इज SO4 salt along with evolution of gas. Why? Which ones with a pop sounds when brought near to burning candle. ये एक एक्सपेरिमेंटल है आपके एनसीईआरटी का। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का नाम तो याद नहीं, लेकिन चैप्टर जो 2 है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में से जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसी में से ये एमसीक्यू बना है। आइडेंटिफाई एक्स एंड गैस इन्वॉल्व वाई। ये चीज़ मैं पहले ही जब मैं चैप्टर पढ़ाया था, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ विद फिगर। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक्स क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वाई आपका ऑक्सीजन गैस है, बी आपका दे रखा है हाइड्रोजन एसिड, वाई आपका ऑक्सीजन गैस है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो सी है, ये वाला ऑप्शन। कह रहे हैं एक्स जो होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा और वाई जो होगा आपका हाइड्रोजन गैस होगा। ये इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहे द फिगर गिवन बिलो represents the experiments carried out between concentration मतलब concentric sulfuric acid and sodium chloride which react with each other to form HCl gas. ठीक है, और फिर देखो यहाँ पर लिखा है blue litmus paper is brought near to mouth of delivery tube to check the presence of HCl acid but no change in observed. यहाँ पर अच्छे से पढ़ना, no change is observed in the color of litmus paper because जब ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और ये जो लिटमस पेपर है नीला वो इसके सामने लेके गए, बट क्या होता है कि चेंज ऑफ कलर में कोई भी नहीं होता है, कलर में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, ए द लिटमस पेपर यूज्ड इज ड्राई, बी बोला द लिटमस पेपर यूज्ड इज मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब उसमें नमी थी, सी लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर विद एसिड। तो ये तो गलत है, ठीक है ना, चेंज तो होता ही है। डी बोल रहा था लिटमस पेपर इज केप्ट वेरी क्लोज टू द माउथ ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, कि बहुत ज़्यादा क्लोज ले गए थे आप तभी इसने चेंज नहीं किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन बी सी एंड डी है वो गलत ऑप्शन है। इसका सही आंसर है ए द लिटमस पेपर इज यूज्ड इज ड्राई, बहुत ही शुष्क था, मतलब बहुत, तभी ये नहीं हुआ। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना अकर, फेनोमिना का मतलब होता है कोई प्रोसेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। जब थोड़ा सा एसिड पानी के अंदर डाल दिया जाता है तो क्या होता है। देखो जब एसिड आप पानी के अंदर डालोगे ना तो आयोनाइजेशन होगा और डाइल्यूशन होगा। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को और वो पतला कर देगा। ठीक है, सो जो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, कौन कौन सा स्टेट सही है इसके,
और बाकी दो बोल रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन होगा, देखो एसिड है, एसिड में वाटर ऐड करने से न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि एसिड में न्यूट्रलाइजेशन तभी होगा जब एसिड में आप बेस ऐड करोगे, तब न्यूट्रलाइजेशन होगा। यानी कि ऑप्शन सेकंड गलत है। ठीक है, डाइल्यूशन सही है, फर्स्ट सही है। सॉल्ट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सॉल्ट फॉर्मेशन तभी होता है जब एसिड में हम बेस ऐड करते हैं, अम्ल में जो हम क्षार ऐड करते हैं। तो ये फोर्थ वाला भी गलत, तो फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में कौन से रेड हो जाते हैं, रेड कलर में चेंज हो जाते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, सही आंसर बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि फिनोफ्थलीन रेड कलर का हो जाता है एसिडिक सोल्यूशन में, लिटमस रेड कलर का हो जाता है। तो भाई लिटमस तो रेड कलर का होता ही है, क्योंकि जो एसिड होता है ना लिटमस ब्लू पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो सेकंड तो सही हो गया भाई। सेकंड कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब सभी पे सेकंड तो है, ये तो सबको ही पता है। इसीलिए इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए हर एक ऑप्शन में सेकंड डाल दिया है। फिर आ रहा है मिथाइल ऑरेंज। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है और ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ये डी सेकंड एंड फोर्थ सही हो जाएगा। कि लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग ट्रीटेड विथ। कि अगर डाइल्यूट जो एसिड होता है, अगर उसको वो प्रोड्यूस नहीं करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कब, किसके साथ क्रिया कराने पर, मार्बल के साथ, लाइम के साथ, बेकिंग सोडा के साथ, या लाइम स्टोन के साथ। सो जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी लाइम। ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं द सैंपल ऑफ सॉइल फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी का एक सैंपल लिया गया है उसका पीएच को टेस्टेड करने के लिए, टेस्टेड फॉर इट्स पीएच वैल्यू, इट केम आउट टू बी 5। देखो जब लेस देन 7 होता है तो वो क्या होता है, एसिड नेचर का होता है। तो हमें ये पता चल गया है कि भाई मिट्टी का जो नेचर है वो एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू सॉइल टू मेक सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए जो हमारा जो ज़मीन होता है ना, तो वो क्षारीय टाइप का होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए। तो ऑब्वियसली एसिड, उसमें मिट्टी में एसिड बहुत आ गया है, पेड़ पौधे तो होगा ही नहीं, अगर कोई हुआ है तो वो भी वो मर जाएगा। तो उसमें हमें क्या डालना पड़ेगा, ठीक है, एसिड नेचर को कम करने के लिए, मतलब उसको या तो न्यूट्रलाइजेशन करो या फिर उसको थोड़ा बनाओ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऑक्सीडेशन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसमें हमें क्या ऐड करना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये देखिए जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करूँगा और कैल्शियम ऑक्साइड उसमें ऐड करूँगा, तभी उसका जो एसिडिक नेचर है वो चेंज होगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में। अगला क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, क्या बनेगा वो आपको बताना है। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके साथ हम HCl को ऐड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा। देखो कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम HCl ऐड करते हैं ना, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है CaCl2। ठीक है, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा Ca2, और क्या बनता है, वाटर H2O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं आंट्स सिटिंग कैन बी ट्रीटेड विद डैश विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ केमिकल इंजेक्टेड बाय द आंट सिटिंग इनटू आवर स्किन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। आप आंट जानते हो ना, आंट क्या होता है, चींटी, है ना। कह रहे हैं एन आंट सिटिंग कैन बी ट्रीटेड with a dash which is neutralize the effect of chemical injected by ant sting into our skin। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें बताना है।
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा करने पर वो उसका कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म। ये जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये NH4OH है और ये H2SO4 है, ठीक है, ये, ठीक है, पानी तो अलग हो ही रहा है, H2 अलग बन रहा है, तो कौन सा क्या बनेगा, ठीक है, आइडेंटिफाई द सॉल्ट। और ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड प्लस बेस ऐड हो रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि देखो सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज हो रहा है, तो कौन सा बनेगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, NH4 का ट्वाइस SO4, ठीक है, वो सही हो जाएगा, ये सॉल्ट हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एसिडिक सोल्यूशन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, जब वाटर के साथ इसको आप डिजोल्व करोगे तो कौन एसिडिक सोल्यूशन देगा। तो इसका सही ऑप्शन है NH4Cl। इसका सही ऑप्शन क्या है, NH4Cl। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम किस लिए करते हैं वाटर में, ठीक है, ऑप्शन है मेक वाटर टेस्टियर, वाटर को टेस्ट बनाने में, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वाटर, जो वाटर में जो गंदगी होती है उसे हटाने में, मेक वाटर जर्म फ्री, जो वाटर में जर्म्स होते हैं उसको हटाने के लिए, या फिर मेक वाटर क्लियर, वाटर को साफ दिखने के लिए। सो इसका सही आंसर कौन सा है, सी, मेक वाटर जर्म फ्री। जो वाटर में जर्म होता है ना उसको हटाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, तो ये भी सही ऑप्शन हो गया। अब आते हैं इसमें, कह रहे हैं विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द केमिकल फार्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्काइलिन सोल्यूशन। कह रहे हो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल डिजॉल्व इन वाटर, कौन सा सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है क्या बनाने के लिए, अल्काइलिन सोल्यूशन बनाने के लिए। सो इसका सही आंसर क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट। जो पोटेशियम कार्बोनेट होता है ना भाई, वो क्या होता है कि पूरा डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, क्या बनाने के लिए, अल्काइलिन सोल्यूशन बनाने के लिए। तो ये भी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल व्हेन हीटेड स्ट्रांगली। जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं ना उसको जब आप गर्म करते हो बहुत ज़्यादा, लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर होता है ना उसमें वो कम हो जाता है, लॉस का मतलब हट जाता है। टू गिव एनी ड्रॉइस कॉपर सल्फेट अकम्पनाइड बाय चेंज इन कलर फॉर्म। तो जो इस प्रोसेसर में जो उसका कलर होता है ना वो किस में चेंज होता है वो आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी, ब्लू टू वाइट। उसका कलर पहले ब्लू रहता है फिर किस में चेंज हो जाता है, वाइट में। तो ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही मैं और भी MCQs में लेके आऊँगा, ठीक है, आपके लिए। मैथ्स में पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ, साइंस भी मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स में पहले ही कवर करा चुका हूँ, तो वो भी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा, क्लास 12th का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को हर जगह ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।